दोस्तों नमस्कार। मैं गौरव आप सबका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आज फिर आप लोगों के बीच में कुछ टेक्निकल बातें करने आया हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों के मन के क्वेश्चंस के आंसर आज मिलेंगे। बेसिकली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था कि बाजार हाई के बाद कहाँ जाएगा, और मैंने कहा था कि बाजार अपने हाई को तोड़ सकता है और पॉजिटिव है, और वही हुआ। आज बाजार अपने हाईएस्ट टॉप पे खड़ा है। निफ्टी 17,000 को पार कर चुकी है और बैंक निफ्टी 36,000 को पार कर चुकी है। 36,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल था जो बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है और अब बाजार पॉजिटिव मोड में आगे की रैली लेने को तैयार है। आज सबसे अच्छी बात यह हुई है कि बाजार ने हाई तो बनाया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करी है कि बाजार ने अपने हाई को सस्टेन किया है, वहां से रिवर्सल नहीं हुआ है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ आज इस क्रूशियल टाइम पे कि जब आप सब हैप्पी होंगे, अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे, कुछ लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहना है क्योंकि अब हम सपोर्ट लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ टेक्निकल बातें जो मैं चार्ट में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट में। ये रहा आपके पास बैंक निफ्टी का चार्ट, और इस बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी का ये जो मैंने लाइन डाल रखी है रेड वाली, ये 16,995 का सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था सॉरी, जिसको आज निफ्टी ने ब्रेक किया है। दिस इज, और आज ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है। आज निफ्टी का हाई है 17,153, यानी निफ्टी 17,000 के बाद भी 150 पॉइंट ऊपर आज बंद हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी में अभी वॉल्यूम भी हायर साइड है, मतलब ओवरऑल अभी मार्केट का सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। यदि हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में भी ट्रेंड आपको सीधे सीधे नजर आ रहा होगा, वो है अप ट्रेंड। यदि अपन इसकी ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा ये सीधे सीधे अप ट्रेंड में है। तो जब तक ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता तब तक हमको बाय की ट्रेड करनी चाहिए, ये हमेशा मैंने बोला है। और यदि हमको डाउन ट्रेंड में काम करना है तो हमको वेट करना होगा बाजार के रिवर्स होने का। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट जो कि ऑलरेडी हायर साइड पे है, और यहाँ से यदि आप जानना चाहते हैं कि निफ्टी का अगला मूव क्या होगा तो मैं ये कहूँगा कि अभी निफ्टी का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इस हफ्ते के लिए अब 16,750 हो गया है। मतलब यदि निफ्टी 16,750 और 16,700 के लेवल को मेंटेन करती है तो उसके ऊपर जो ट्रेड करेगी वो हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन की ट्रेड होनी चाहिए। और निफ्टी का सपोर्ट यानी आपका निफ्टी में बाइंग ट्रेड यदि आप लेते हैं तो आपका सपोर्ट 16,750 का होगा। अब बात करते हैं हमारे टारगेट की। तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी यहाँ से मैक्स टू मैक्स, आज यदि यहाँ अपन देखें 17,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी यहाँ से 17,500 का सपोर्ट ले सकती है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए अपन ऑप्शन चेन डेटा में चलते हैं। ये रहा ऑप्शन चेन डेटा। यदि ऑप्शन चेन डेटा में आप देखें तो ये हमारा इन द मनी 17,150 का रेंज है। जहां पे आप डेटा देखें ओआई में तो 56,000 कॉल और 17,000 में 92,000 पोजीशंस ऐड हुई हैं। और यदि अपन हायर साइड देखें तो यहाँ पे पुट में
बहुत कम वॉल्यूम नजर आ रहा है, जो कि कहीं पे भी आपको बैरियर बनता नहीं दिख रहा है। तो निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मैंने आपको कहा कि हमको निफ्टी में 17,000 का सपोर्ट लगा के चलना चाहिए। जस्ट सेकेंड, ये निफ्टी में हमारा सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें 92,000 की पोजीशन यहाँ पे खड़ी है। तो 17,000 हमारा अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर के डायरेक्शन में यदि हम देखें तो 17,300 प्राइम टारगेट नजर आता है, और यदि ये टूटता है तो 17,500 पे हम बहुत जल्दी नजर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि बाजार ऑलरेडी एक बाउंस बैक कर चुका है, काफी हाई रैली ले चुका है, और इस रैली के हिसाब से बाजार को 17,500 के करीब बहुत जल्दी होना चाहिए। लेकिन यदि बाजार डिस्काउंट करता है और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमको 16,750 के लेवल का ध्यान रखना है। पहला सपोर्ट है 17,000, दूसरा सपोर्ट लाइन है हमारा 16,750। इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। यदि हम बैंक निफ्टी को देखें तो इसके डेली चार्ट को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डेली चार्ट में आप देखिए कि बैंक निफ्टी लगातार एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रही थी पिछले कई दिनों से। ये जो रेंज बाउंड है, बाजार अप डाउन था बैंक निफ्टी में, और उसके कारण कोई मूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आया। बट इस कल और आज की क्लोजिंग में बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव मूव लिया है, जिसका सपोर्ट भी बैंक निफ्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि ये बैंक निफ्टी 36,450 यानी 36,500 के लेवल को यदि ये ब्रेक करती है तो हमको इसमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जो कि इसको 37,500 या 37,600 के करीब लेते नजर आएगी। ओवरऑल यदि ये बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो मेरी बैंक निफ्टी में सलाह है कि आप इसमें बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर में पॉजिटिव हो सकते हैं। अब यदि हम बात करें बाकी के इंडेक्स की तो ये निफ्टी आईटी है। निफ्टी के आईटी के चार्ट में शुरू से ही हम बुलिश हैं। काफी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट आईटी इंडस्ट्री ने दिया है। अभी भी इसमें ठीक ठाक मूवमेंट है, पॉजिटिव है। शेयर्स अभी भी मूव अप होने की पोजीशन में है। अब यदि हम बात करें मेटल की, मेटल जो कि बीच में पिछले 2 हफ्ते पहले एक करेक्शन लिया था, लोग सस्पेक्ट थे कि क्या होगा, बट मेटल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेटल में सबसे अच्छी बात ये हुई कि एक हाई रैली के बाद ये जो कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। ये ब्रेकआउट, ये सिग्नल है कि अभी मेटल इंडस्ट्री परफॉर्मेंस करती नजर आएगी और मे भी एक हायर साइड अपने को देखने को मिलेगा। अब यदि हम बात करें ऑटो इंडस्ट्री की तो ऑटो इंडस्ट्री पिछले हफ्ते वीक थी, और इसके अलावा भी पिछले 4-5 हफ्तों से मेटल इंडस्ट्री वीक चल रही है, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। तो मेटल इंडस्ट्री पे मेरी सलाह रहेगी कि आपको यहाँ पे कोई भी इस सेक्टर के स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए। यदि ये सपोर्ट लाइन तोड़ता है यानी हायर रेजिस्टेंस लाइन की तरफ बढ़ता है, तब हम इसमें कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब यदि हम देखें आपका एफएमसीजी को, तो एफएमसीजी डिवीजन में यदि आप शार्प ये कैंडल देख पा रहे हैं तो 2 हफ्ते पहले जबरदस्त रैली देखने को मिली और एफएमसीजी के सारे स्टॉक परफॉर्म करते नजर आए, और अभी एफएमसीजी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश सेगमेंट में है। और यदि आप एफएमसीजी में होल्डिंग कर रहे हैं तो अपनी प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को और प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें फार्मा की, तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर था जिसने प्रॉफिट बुकिंग दिलाई 2 हफ्ते पहले, और आपको वो चार्ट में देखने को मिल रहा है। ये रहे प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल्स। बट चूंकि मार्केट इतना बुलिश है, अभी मार्केट में सेंटिमेंट्स भी बुलिश है और ये पूरी इंडस्ट्री अभी अप ट्रेंड में है, तो इसीलिए फार्मा में यदि हम देखें
तो फार्मा ने सपोर्ट लिया और ये 13,748 के सपोर्ट के बाद ये रिवर्सल पैटर्न जनरेट कर चुका है और अभी आज की क्लोजिंग देखने के बाद ये लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री अगले 2 हफ्तों में बहुत अच्छा करते नजर आएगी। अब यदि हम बात करें एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर इज डूइंग गुड। एनर्जी सेक्टर भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छा मूवमेंट लिया है और पॉजिटिव मोड में है और अप ट्रेंड की तरफ है। तो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर के भी स्टॉक आपको अच्छे करते नजर आएंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो यदि आप देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलरेडी अभी की क्लोजिंग में ब्रेकआउट ले चुका है, जो निफ्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट देता नजर आ रहा है और अभी ये अपर डायरेक्शन के मूव में है। तो इससे जुड़े सारे स्टॉक आपको पॉजिटिव मूवमेंट देते नजर आएंगे। अब यदि हम बात करें पीएसयू बैंक्स की, तो पीएसयू बैंक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट चूंकि बाजार पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी सेक्टर हमको आउट परफॉर्म करता नजर आएगा। बशर्ते अभी मेरी इसमें स्टे की सलाह है, एंट्री की सलाह नहीं है। हमको वेट करना है ब्रेकआउट का, देन आफ्टर हम एंट्री करेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप मिड कैप के शेयरों में ट्रेड करते हैं तो आज मिड कैप ने जो पोजीशन बनाई है और जो मिड कैप के डेली चार्ट को यदि हम ध्यान से देखें तो मिड कैप का डेली चार्ट एक जबरदस्त ब्रेकआउट की तरफ है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर हैंड में आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने वाले, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया है, चार्ट स्टडी किया है, उनको ये जान के समझ में आएगा कि इसने एक संगम ब्रेकआउट लिया है और उस ब्रेकआउट का नतीजा ये है कि ये लगातार 2 दिनों में लगभग 400 पॉइंट की रैली ले चुका है और ये सबसे बड़ी ग्रोथ है मिड कैप में। तो मिड कैप के शेयर अभी रैली के लिए रेडी हैं। यदि आप मिड कैप के शेयर में होल्डिंग्स में हैं तो आप उसकी होल्डिंग बरकरार रखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न नजर आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा आपको आज के लिए ये गाइडलाइंस है कि बाजार अपने टॉप पे है। हमारी जैसे प्रेडिक्शन थी 16,375 से निफ्टी आज 17,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब 600 पॉइंट की रैली हमने एंजॉय की है और आगे भी 300-400 पॉइंट की रैली हमको देखने को मिल सकती है। फर्क इतना है कि यदि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हमको थोड़ा करेक्शन का वेट करना है और निफ्टी के सपोर्ट लाइन पे फिर हम पोजीशन बना सकते हैं। ये मेरी सलाह रहेगी। ऑप्शन के ट्रेडिंग वालों के लिए मेरी सलाह रहेगी, इन द मनी में काम करें। और दूसरी बात है कि सपोर्टिंग में आपको कॉल में काम करना चाहिए और जब तक कि आपका निफ्टी का लाइन 17,000 के नीचे यानी सपोर्ट के नीचे नहीं आता है, यू कैन ऑलवेज ट्रेड इन कॉल साइड। और जब निफ्टी 17,500 के रेंज के आसपास हो तो वहां से हम पुट में ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेक्निकल नॉलेज का सपोर्ट मिलेगा और आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे साथ किसी भी प्रकार का सहयोग चाहते हैं और हमारे सर्विसेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको, हमारी ये वेबसाइट है tradergaurav.com, इसमें आप विजिट कर सकते हैं। 17 सालों के अनुभव में हमने बहुत कुछ चीज़ें की हैं, ट्रेडिंग लाइन पे बहुत सारी प्रैक्टिसें की हैं और आज की डेट में हम 3 तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बिलोंग करते हैं जिसमें आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो एक ट्रेडर के रूप में हो, चाहे वो एक इन्वेस्टर के रूप में हो, या चाहे वो हमारी अपनी ओन कंपनी के साथ शेयर होल्डर के रूप में हो। आप चाहें तो इनकी डिटेल्स ले सकते हैं और मेरे ब्लॉग्स भी आप रीड आउट कर सकते हैं जो मैं समय समय पे आपको पोस्टिंग के द्वारा देता रहता हूं। अब यदि आप देखें तो हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, इसको भी लॉगिन करके फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको सही गाइडलाइंस मिल सकती है। हमारा यूट्यूब चैनल tradergaurav.com भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको बहुत सारी समय समय पर ऐसी टेक्निकल नॉलेज की वीडियोस मिलते रहेंगी। तो हम हमेशा पिछले 12 सालों से लगातार
ट्रेडिंग की सिंसियर प्रैक्टिस करके अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज देते आए हैं और हमारी उम्मीद है कि हम सिक्योर्ड प्रैक्टिस करके ट्रेड को बिना एग्रेसिव ढंग से हैंडल करके इंट्राडे मार्केट हो चाहे पोजिशनल मार्केट हो या लॉन्ग टर्म हो, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आपके कैपिटल को बेस्ट पॉसिबल ढंग से यूटिलाइज करके उस पर आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम लॉस हो। इसके साथ ही नए किसी वीडियो में बहुत जल्दी मैं आपके बीच आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और कहीं पे भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आपको इस वेबसाइट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या मेरी मेल आईडी पे support@tradergaurav.com पे मेल कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों।